बाबा साहेब के विचारों को कोई मार नहीं सकता, उनके विचारों को कोई मिटा नहीं सकता। बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान जिससे भारत चल रहा है और बाबा साहेब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की एक संस्था प्रयास कर रही है। इस संस्था ने 2 दिन के लिए एक प्रदर्शनी लगाई, जिस प्रदर्शनी में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल हुई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ग्रेटर कैलाश के जो प्रधान हैं डॉक्टर राजेंद्र संब्याल और वाइस प्रेसिडेंट बी के कुंडल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ऐसी प्रदर्शनियां लगाना कितना ज़रूरी है और देश में इन प्रदर्शनियों की ज़रूरत क्यों है और ये जब प्रदर्शनियां लगेंगी इनका फ़ायदा क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। संस्था जी, देखिए ये प्रदर्शनी हमने रत्नोचक जो गांव है जी, वार्ड नंबर 68 में है, तो मिडिल स्कूल, वहाँ पे मिडिल स्कूल में हमने प्रदर्शनी लगाई है जी, और बाबा साहब के प्रदर्शनी के साथ साथ जी, एक हमने मेडिकल कैंप भी रखा था और साथ ही एक कैंप कुछ और भी हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो हमारे आयुष्मान कार्ड बनते हैं उसकी सुविधा भी हमने लोगों को दी थी। जी। तो ये जो प्रदर्शनी है इसमें जो 22 और 23 तारीख 2 दिन प्रदर्शनी हमने लगाई जी। 22 तारीख को 2 स्कूलों के बच्चे जो हैं वो उसमें शामिल हुए और 23 तारीख आज का दिन जो है इसमें जो लोकल जनता है, वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो है वो आए जी। तो बच्चों को हमने जो अपनी प्रदर्शनी जो भी लगाई वहाँ पे, तो तकरीबन हमने कोई 78 के करीब जो वो वहाँ पे बैनर्स, पोस्टर्स वगैरह लगाए थे सारे, जिसमें बाबा साहब की जो लाइफ हिस्ट्री और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रदर्शित की थी। जी। तो बच्चों को और जो जनता है उनको हमने साथ, हमारे गाइड थे, 8 आपने गाइड तैयार किए थे, जो कि बच्चों को ग्रुप्स में लेके पूरी प्रदर्शनी में उन्होंने जो बाबा साहब की हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री और जो कंट्रीब्यूशंस है उसके बारे में जागृत किया। जी। और ऐसे ही उन्होंने जो लोकल जनता है उनको भी उन्होंने जागृत किया। जी जी जी। वीके कुंडल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हेलो कुंडल साहब, सुन पा रहे हैं आप? हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। आपका बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में आपका। थैंक यू, शुक्रिया। कुंडल साहब, आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ग्रेटर कैलाश के वाइस प्रेसिडेंट हैं और सवाल ये है कि ये जो प्रदर्शनी थी ये लगाने का जो मकसद था और जो मकसद है उसमें कितना कामयाब रहे हैं आप? संसार जी, ऐसा है, पहली बात तो यह है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने चैनल में बोलने का मौका दिया और आप हमारी प्रदर्शनी को उसमें दिखाने का एक काम कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि आप देखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, जितना उनका बड़ा कद है, कद के मुताबिक उनको पढ़ाया नहीं जाता। बच्चों को उनके बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में बाबा साहब के बारे में बहुत बहुत कम जानकारी दी जाती है। इसलिए अब हम लोगों ने ये समझा कि अब हमारी ड्यूटी बनती है कि बच्चों को बाबा साहब के बारे में बताया जाए, क्योंकि आने वाले हम अभी देखते हैं, अब जो जितने टेस्ट हो रहे हैं, जितने कंपटीशन हो रहे हैं, जहां जहां बड़े बड़े कंपटीशन हो रहे हैं, वहां बाबा साहब के बारे में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बचपन से लेके एंड तक उनको हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं गया। उस चीज को लेके हमने ये प्रदर्शनी जो है ये लगाने की, और ये प्रदर्शनी जो है बाबा साहब की हमने जो बनाई है, राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ बाबा साहब टू दी डेथ ऑफ बाबा साहब, जितनी उनके हमने कोशिश करी है। वैसे तो देखा जाए बाबा साहब की बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, हमने कोशिश करी है ब्रीफ में उस बाबा साहब की अचीवमेंट्स, उनके जितने इवेंट्स, जितनी उनकी जितनी क्वालिफिकेशंस, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, सारा हमने डेट वाइज उसमें मेंशन करने की कोशिश करी है। और जिसने भी उसको पढ़ा है बहुत अप्रिशिएट किया है। हमने ये 2 दिन के लिए प्रदर्शनी लगाई थी और उसको बाकायदा हमने एक शेड्यूलिंग की थी। फर्स्ट डे हमने रखा था, क्योंकि वो वर्किंग डे था, फर्स्ट डे हमने रखा था ओनली फॉर स्टूडेंट्स, और सेकंड डे हम रखा था ओनली फॉर जो सराउंडिंग पीपल थे उनके लिए, अलॉन्ग विद
दिस प्रदर्शनी, उसके साथ हमने मेडिकल कैंप, एक्सपर्ट डॉक्टर्स आए थे डिफरेंट किस्म, जैसे डेंटल डॉक्टर्स, आई स्पेशलिस्ट, फिजिशियंस, पीडियाट्रिक्स, और उन्होंने, और उसके साथ इन एडिशन टू डॉक्टर्स हमने एक एक्सपर्ट बुलाए थे जो अपडेशन ऑफ पैन कार्ड, अपडेशन आयुष्मान कार्ड, अपडेशन ऑफ दिस आधार कार्ड के लिए वो, और जो भी हमने वहां प्रोवाइड किया था, हमारा जो मेडिकल हेल्थ केयर का जो सिस्टम, तो वो वहाँ बहुत से नीडी लोग हैं, बहुत से गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम चेकअप, टाइम टू टाइम दवाइयां, तो काफी अच्छा रिस्पांस था, काफी अच्छा उसमें रिस्पांस था रिगार्डिंग दिस प्रदर्शनी। जितने बच्चे थे हमने बकायदा, जैसे डॉक्टर ने पहले ही बता दिया आपको कि बड़े, हमने जो अपने अपने सीनियर लोगों को उसमें प्लांट करके रखा हुआ था कि वो ग्रुप वाइज उनको, जो कुछ बड़े बच्चे पढ़ रहे थे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे और समझ रहे थे, जिनको थोड़ा समझ कम आ रहा था उनको वो अच्छे तरीके से गाइड कर रहे थे ग्रुप वाइज, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। कल भी बहुत अच्छा रिस्पांस था और आज भी हमारा काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत बेनिफिट उठाया उसका, और अभी हमें उनकी तरफ से डिमांड आई है कि आप इसको बार बार लगाइए ताकि हम इसमें से कुछ सीख सकें। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल रहेगा कि एक चीज जो है, जब पहले बात हो रही थी तो काफी सारे लोग थे जिन्हें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम तक नहीं मालूम, ऐसी चर्चा हुई है वहाँ। जी जी जी, देखिए, बाबा साहब की जो विरासत है ये बहुत बड़ी है जी। उन्होंने अपने जीवन में दलित, पिछड़े और उत्पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए पूरी उम्र लगा दी जी। और उसके, देखिए, मैं अगर बात करूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो रहा कि सामाजिक न्याय और जो समानता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जब उन्होंने संविधान बनाया तो उस संविधान में उन्हें स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, जो इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, तो ये सारे सिद्धांत उन्होंने उसमें शामिल किए और उन्हीं के कारण आज हम इस पोजीशन में हैं कि आज हम बात कर सकते हैं, आज हम अच्छे तरीके से चल फिर सकते हैं कहीं बाहर जाके और अच्छे तरीके से खा पी सकते हैं। ये सिर्फ बाबा साहब के इन्हीं कामों के कारण हुआ है। तो इस लिगेसी को, इस जो उनकी विरासत है, तो हम चाहते हैं कि इनकी विरासत को, बाबा साहब की विरासत को आगे बढ़ाया जाए और लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जाए। और जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि बड़ा दुख हुआ हमें देख के कि कुछ लोगों को तो बाबा साहब के नाम का ही पता नहीं, कुछ खासकर लेडीज, जो बच्चे हैं उनकी पेरेंट्स भी आए थे साथ में, तो लेडीज को पता नहीं था उस चीज के बारे में। तो फिर ये सारी जानकारी हमने बाबा साहब के बारे में, उनके जन्म से लेके उनके महापरिनिर्वाण दिन तक की जो जानकारी थी और जो जो उन्होंने, ये हमारे जो पिछड़े और उत्पीड़ित जो वर्ग रहा है उसको उसको उठाने के लिए, जो उन्होंने उनके उत्थान के लिए जो काम किए, उनके बारे में हमने बताया। हमें पूरी उम्मीद है कि अब वो जाके घर में जरूर चर्चा करेंगे और घर में ही नहीं, मोहल्ले में चर्चा होगी, उस एरिया में चर्चा होगी और बाबा साहब की जो विरासत है ऐसे ऐसे आगे चलती जाएगी। जी जी जी। कुंडल साहब, एक सवाल ये है, बीच में मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि ये कारण क्या रहा कि जिस शख्स ने देश के 85% लोगों को, हम ये कहें कि 85 भी नहीं, 99.9% लोगों के हकों की बात की, उनको अधिकार दिलवाए, महिलाएं रहीं, पिछड़ा वर्ग रहा, अति पिछड़ा वर्ग रहा, दबा कुचला वर्ग रहा, जिन लोगों को अधिकार दिलवाए, तो ये कैसे हुआ कि अभी तक उन लोगों को बाबा साहेब का नाम तक नहीं मालूम, उनकी हिस्ट्री या उनकी जो उपलब्धियां हैं वो तो अलग चीज है। मैं, संसार जी, आपने बीएसपी की बात करी, वैसे तो वो पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकल का कम डिस्कशन करते हैं। हम अपने प्रोग्राम जितने भी करते हैं वो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि वो नॉन पॉलिटिकल रहे। फिर भी मैं, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं उसको जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा कि जो जागृति का काम किया था वो कांशीराम के टाइम में बामसेफ के लेवल से काफी अच्छे तरीके से काम हुआ था। जब से वो बामसेफ थोड़ी कमजोर हो गई, कांशीराम साहब चले गए, उसके बाद लोग आस्ता 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 शायद उससे थोड़ा दूर होते चले गए। शायद उनको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई लीडरशिप की दिक्कत आ रही है, किस तरीके से है वो हम उस डिस्कशन में जाना नहीं चाहेंगे जी। लेकिन जहां तक अभी हमारी प्रदर्शनी का सवाल है, हमने प्रदर्शनी जो लगाई है
हमने ये कोशिश करी है कि जो जहां से वो कारवां छोड़ा गया है उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में ये जानकारी इन्फ्यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे समझेंगे बाबा साहब की लाइफ को। हम ये कोशिश करेंगे नॉट ओनली डॉक्टर BR अम्बेडकर की लाइफ हिस्ट्री, पहले हम ये करेंगे, फिर हमारे जो बाकी महापुरुष हैं उनकी भी लाइफ हिस्ट्रीज को हम आगे लोगों में लाने की कोशिश करेंगे। और संसार जी, इसमें सबसे बड़ी जो हमने प्रदर्शनी लगाई, इसमें जो सबसे बड़ी हमें हमारे लिए अचीवमेंट थी, हमने इनको सिर्फ दलित बच्चों के लिए, दलित लोगों के लिए ही सीमित नहीं रखा जी। हमने इनको, जो भी बच्चे आना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, ओपन है, पढ़े। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी हमें इंकरेजिंग मिली कि जो स्वर्ण कास्ट के लोग बच्चे जो अच्छे तरीके से बाबा साहब को समझ उन्होंने पढ़ा, उन्होंने अप्रिशिएट किया, और वो सारे हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि हम इसी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। आप इसको बार बार लगाई, तो ये सोचने की बात है, बाबा साहब को जो पढ़ता है, जो समझता है, वो किसी भी कास्ट को वो अप्रिशिएट करता है, क्योंकि उनकी स्ट्रगल है, उन्होंने स्ट्रगल इंसानियत के लिए करी है, उन्होंने डिप्राइव्ड लोगों के लिए करी, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए उन्होंने स्ट्रगल नहीं करी जी। और जिस हालात में वो पढ़े, जिस हालात में वो वहां पहुंचे, तो वो हालात तो सबके लिए हो सकते हैं ना। तो इसलिए हमारा ये प्रदर्शनियां जगह जगह, हम ये संसार जी हमारा शुरुआत है, ये प्रदर्शनी हमने लगाई थी ग्रेटर क्लास में, हमने बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया था, वहां हमने ये प्रदर्शनी डिस्प्ले की थी। और हमारा ये मकसद ये था कि वहां लोगों को टाइम कम मिला पढ़ने का, क्योंकि वहां फंक्शन था, फंक्शन में जो लोग बिजी रहे, तो इसलिए हमने ये एब्सोल्युटली प्रदर्शनी लिया कि सिर्फ और सिर्फ लोग प्रदर्शनी ही पढ़े, हिस्ट्री बाबा साहब की पढ़े, और कहीं इंगेज ना हो, ताकि उनको पूरा टाइम मिले। अब हम चाहेंगे कि जैसे इनका अच्छा रिस्पांस मिला, हम ये चाहेंगे और भी जो भी जगह जगह हमें जगह मिलेगी जहां हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, वहां इनको प्रदर्शनी को लगाएंगे, और जो भी मेडिकल कैंप होगा या और भी लोगों की हेल्प के लिए जो हम कर सकेंगे वो हम कोशिश करें। जी, ये डॉक्टर साहब लास्ट सवाल है मेरा कि जो जिम्मेदारी सरकारों की है या सरकारों की थी कि बाबा साहेब की जीवनी के बारे में या बाबा साहेब के संघर्ष के बारे में जो उन्होंने किया है वो सब लोगों तक जानकारी पहुंचाना, स्टूडेंट तक पहुंचाना, वो नहीं कर पाए, ऐसा लग रहा है जो अब आप कर रहे हैं। जी जी, देखिए संसार जी, बाबा साहब ने कहा था कि एन आइडिया दैट इज नॉट प्रोपोगेटेड विल डाई। विचारधारा जो आगे ना बढ़ाई जाए वो आखिरकार में खत्म हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है जी। इसी सिलसिले को लेके हम आगे चल रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही, उन्होंने ये कोशिश नहीं की, उनके कुछ अपने पर्सनल इसमें हित रहे होंगे, वो चाहते ही नहीं थे कि बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, और ये जो पिछड़ा वर्ग है, ये जो दलित वर्ग है, इनको उनके बारे में पता चले और ये जागृत हों, और जागृत होके ये अपना जो है अपने राइट्स मांगे। वो कभी किसी गवर्नमेंट ने ये चीज चाही नहीं, क्योंकि जब जो बाबा साहब को पढ़ेंगे, जब वो अगर इनके बारे में गवर्नमेंट जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स रही हैं, अगर बाबा साहब के बारे में ज्यादा बताते, लोगों को बताते, तो नेचुरली ज्यादा आती। वो अपने जो उनके राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनके बारे में जानते, और उनके बारे में गवर्नमेंट से पूछते कि भाई हमारे अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं, तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे, आप हमें क्यों नहीं रिजर्वेशन प्रॉपर दे रहे, आप हमें हमारे जो है हक हुकूक क्यों नहीं दे रहे। तो इस चीज को मद्दे में रखते हुए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने कोशिश की कि भाई बाबा साहब को ज्यादा उजागर ना किया जाए, उनकी जो भी उनके प्रीचिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, तो उनको ज्यादा लोगों तक ना पहुंचाया जाए, उनकी बुक्स भी बाहर ना ज्यादा निकाली जाए। तो यही एक कारण रहा होगा। जी, आखिरी सवाल है ये कुंडल साहब, जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, इसमें एक चर्चा चल रही है, अखबारों के ऊपर खबर छपी है, कई गूगल पर जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो हर एक अखबार के वेबसाइट पर एक खबर है कि भारत में एक नया संविधान जो है वो रच दिया गया है, और 15-20 साल में वो संविधान लागू कर दिया जाएगा, जिसे ऋषि संविधान का नाम दिया गया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग बाबा साहेब के फॉलोअर हैं, पूरा भारत ही बाबा साहब का फॉलोअर है, लेकिन चंद लोग जो ये कर रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं आप? संसार जी, ऐसा है, जो ये चर्चा चल रही है, ये अब ये
कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है कि उसमें रियलिटी कितनी है, लेकिन अगर इसके बारे में सोचा भी जा रहा है तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है उसके लिए। क्योंकि वो जो चर्चा चल रही है, जो संविधान जो दूसरा लागू करने की चर्चा चल रही है, उसमें तो मनुस्मृति सीधी मनुस्मृति लागू होगा। मनुस्मृति में बच्चा बच्चा जो मनुस्मृति को जानता है तो सब जानते हैं कि हमारे लोगों का, दलित समाज का और फीमेल्स का उसमें क्या होने वाला है, वो सब लोग जानते हैं। जो जो मनुस्मृति को जानते हैं वो उस संविधान का सपना भी नहीं दे सकते। अगर ऐसा सोच बन रही है तो हमारे समाज को खड़े होना होगा, इकट्ठे होना होगा। बेशक मार काटने पर आ जाए, लेकिन उस संविधान को, अपने संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बचाना होगा, किसी भी तरीके से बचाना होगा, वरना हमारे लोग वहां के वहां पहुंच जाएंगे जहां से बाबा साहब ने अपनी बच्चों को कुर्बान करके अपनी लाइफ, अपनी सेहत के देखे हुए अपनी भी उन्होंने कुर्बान की है। क्योंकि उन्होंने सेहत देखे बगैर समाज में लगे रहे। अगर वो अपनी सेहत का ध्यान रखते, समाज के काम को थोड़ा सा डील देके सेहत का ध्यान रखते, तो शायद बाबा साहब अभी और काफी साल हम सर्विस दे सकते थे। उन्होंने अपनी भी कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी वाइफ की कुर्बानी दी, लेकिन उन्होंने हमें जो इतना, हमारे पूरे समाज को उस दलदल से बाहर निकाला था, उस दलदल से बाहर ही रहना है अगर, तो हमें बाबा साहब के संविधान को बचाना होगा। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और जो काम आप समाज के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार आपकी सोसाइटी, आप इसी तरीके से ये काम बरकरार जारी रखेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू, शुक्रिया। अपने हम कोशिश, संसार जी आपका शुक्रिया। हम ये चाहेंगे, हम जब भी हम ये छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहेंगे बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का, लोगों को जोड़ने का, आप कोशिश करिए हमारे साथ, हमें जोड़ने की अपने साथ, तो हमारी विचारधारा को आगे ले जाने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।